आज हमारे साथ कुलीन लाल भाई अरविंद फैशंस के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप टेक्सटाइल, गारमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें, रिटेलिंग की बात करें और लाल भाई ग्रुप की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिच लेगेसी है इनकी। कुलीन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने देखा लास्ट 3 साल में करीब 2 साल तो बहुत ही अमेजिंग गए। इंडियन टेक्सटाइल फैब्रिक एक्सपोर्टर्स के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने लगे। हम इनफैक्ट चाइना +1 में थोड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे एक्सपोर्ट्स देश में बढ़ रहे थे, दूसरे देशों में बढ़ रहे थे और मार्जिन भी अच्छे थे। उसके बाद कॉटन प्राइसेस रैली होना शुरू हो गए, जिससे दबाव पड़ा। और अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिनके टाइम पे पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, उससे भी दबाव पड़ रहा है। तो एक्सपोर्टिंग वाली जो सिचुएशन है वो कुल मिला के एक काफ़ी ज़्यादा शेकिन सी नज़र आ रही है। पहले आप जरा एक इंडस्ट्री व्यू दें, फिर हम थोड़ा नैरो बात करें। आई थिंक हम अगर लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म व्यू देखें तो इंडिया स्टोरी टेक्सटाइल्स में तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि ग्लोबली क्या हो रहा है कि हर एक ग्लोबल फैशन ब्रांड को चाइना एक्सपोजर कम करना है और काफी वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, ये ही 3 लोकेशंस है जहां ये एक्सपोर्ट ट्रेड मूव हो सकता है। तो इन दैट सेंस जो चाइना +1 है वो स्टोरी तो रहने वाली है, वो एक मीडियम टर्म स्टोरी है। सो इंडिया के लिए बहुत ही ये शानदार अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट ने भी जो ब्रॉड स्कीम्स किए हैं, वो काफी सपोर्टिव है। PLI स्कीम, रिटर्न ऑफ ड्यूटी स्कीम, सो सब स्कीम्स जो है वो काफी सपोर्टिव है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बढ़ने वाला है। सो स्ट्रक्चरली इंडिया स्टोरी इज वेरी स्ट्रांग। जो आप बता रहे हो कॉस्ट इन्फ्लेशन, वो डेफिनेटली नेक्स्ट 6-8 मंथ्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कभी भी कॉटन 1 लाख रुपए पे देखा नहीं है। ऐसे प्राइसेस इन सच अ शॉर्ट टाइम कभी भी हुए नहीं है। आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स जो टूट गए पोस्ट कोविड, उसका प्रभाव पड़ा है। क्रॉप फेलियर्स का प्रभाव पड़ा है। There are many macro factors that have led to this very unique situation. So I think next couple of quarters will definitely be challenging for the industry. But I am very confident that the medium term story is very, very strong. करते हैं, आपने कारोबार में अपने एक तरह से रीऑर्गेनाइजेशन किया था, डिफरेंट कंपनीज का फोकस आपने डिफाइन कर दिया था और ग्रुप को भी डेट रीपेमेंट वगैरह की आपने फोकस की थी और हमने देखा उसको प्ले आउट होते हुए। अरविंद फैशंस की अगर हम बात करें तो हाउ डू थिंग्स स्टैंड राइट नाउ अभी, क्योंकि डोमेस्टिक अगर आप मार्केट की बात करें तो छोटे छोटे शहरों में काफ़ी अच्छी डिमांड ओपनिंग अप के बाद नज़र आती हुई दिख रही है। नए फैशन ट्रेंड्स, यूथ हमारा ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन हमारी अंडर 35 है। तो आपका अरविंद फैशंस का कारोबार कैसा इस समय लग रहा है यहाँ पे? जो कोविड के 2 साल थे वो इंडस्ट्री के टफेस्ट ईयर्स थे, क्योंकि रिटेल एक बहुत कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है। तो जब भी कोविड का वेव आता था पूरा रिटेल सेक्टर बंद हो जाता था, एंड आई थिंक द होल सेक्टर सॉ द टफेस्ट 2 years. बट द गुड न्यूज इज दैट द सेक्टर हैज कम आउट वेरी स्ट्रांग। अभी थर्ड वेव के बाद बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन तो बहुत ही स्ट्रांग रहा था लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट अभी लोग बहुत बड़े क्वांटिटीज में स्टोर्स में भी आ रहे हैं, मॉल्स भी भरे हुए रह रहे हैं। तो अभी साइंस आर वेरी पॉजिटिव। और अरविंद फैशंस ने जो टर्न अराउंड किया है, जहां हमने हमारा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट करके हमारे बड़े पावर ब्रांड्स पे फोकस जो हम लाए हैं, वो स्ट्रैटेजी अभी प्ले आउट हो रही है। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमारे जो बड़े ब्रांड्स है वो कैजुअल वेयर स्पेस में लीडर्स है। इंडिया इज कैजुअलाइजिंग, इवन इन द ऑफिसेज पीपल आर वेयरिंग मोर एंड मोर कैजुअल क्लोथ्स। तो वी बिलीव कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत यूनिक है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और अगर जो ग्रोथ लीवर्स है, जहाँ की न्यू स्टोर्स ओपनिंग इन स्मॉलर टाउन, हम सब हमारे स्टोर्स एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा अरविंद फैशंस साल में 200 से ज्यादा स्टोर्स खोल रहा है एज अ कंपनी अक्रॉस द ब्रांड। ऑनलाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल है। वो अभी हमारे लिए 1000 करोड़ का बिजनेस बन गया है, 25% प्लस ऑफ आवर टर्नओवर
और वो बिजनेस तो बहुत ही हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है, क्योंकि ज्यादा और ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और हम नई कैटेगरीज में भी जा रहे हैं। हमारा इनर वेयर, किड्स वेयर, फुटवेयर, ये सब जो हमारे नए बिजनेसेस है वो भी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है। तो अभी post COVID and post our internal recalibration, we are very excited about the years ahead. कुलीन, मेरे ना बहुत छोटे छोटे दो ही क्वेश्चन है। पहला, एक तो जैसे कॉटन के प्राइसेस बढ़ते हैं और जब एबनॉर्मल बढ़ते हैं तो इससे मार्जिन्स पे कितना फ़र्क आ जाता है, सिर्फ एक मेरे को ये जानना है आपसे। दूसरा, क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है तो उसमें ये जो कपड़े का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छे से जा रहा है, इसमें आप कैसे देखते हैं और कितना ग्रोथ आपको आता हुआ दिखता है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट्स को लेकर। वो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर प्राइसिंग पावर। अगर आप बहुत स्ट्रेटेजिक और डीप आपके कस्टमर्स के साथ होते हो तो टिपिकली 4 से 6 महीने में प्राइस पास ऑन हो जाते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म हिट आता है बॉटम लाइन में, पर फिर विथ अ लिटिल लैग वो प्राइस पॉइंट पास ऑन हो जाते हैं। अगर प्राइसिंग पावर कंपनी के पास न हो तो काफी मार्जिन इरोजन हो सकता है। सो आई थिंक इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। अरविंद के लिए सो फार वी हैव बीन एबल टू मैनेज आवर एब्सोल्यूट बॉटम लाइन मार्जिन्स। परसेंटेजेस में थोड़ा प्रेशर आया है इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट वी आर होपफुल कि नया जब कॉटन क्रॉप आएगा Q3 में, उसके बाद सिचुएशन ऑन कॉटन होपफुली शुड इम्प्रूव एंड थोड़ा सैनिटी वापस मार्केट में आ सकता है, ऐसी उम्मीद है आफ्टर Q3। एज आई वाज सेइंग कि एक्सपोर्ट मार्केट अभी तक बहुत ही स्ट्रांग रहा है। लास्ट 4-5 क्वार्टर इंडिया से पोस्ट कोविड एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल वैरायटीज, रेडीमेड, फैब्रिक, सब कुछ काफी बढ़ गया था। बट विथ द यूएस पॉसिबली स्लोइंग डाउन और यूरोप में जो टर्मोइल थोड़ा आ रहा है, फिर से वहां थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर हो सकता है। ऑन द अदर साइड इंडियन मार्केट अभी काफी स्ट्रांग है, तो वहां थोड़ा अपसाइड आ सकता है। सो ब्रॉडली शॉर्ट टर्म में थोड़ी अनसर्टेनिटीज है, बट मीडियम टर्म ट्रेंड्स रिमेन स्ट्रांग। कॉटन शीट इंपोर्ट की अगर बात करें, उसमें इंडिया का मार्केट शेयर जो है 60% से 40% डाउन जाता हुआ दिखा है। ऑफ कोर्स कॉटन प्राइसेस वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड इट, लेकिन साथ ही आपके मैनेजमेंट गोल्स की अगर बात करें, आने वाले दिनों में रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस 12 से 15% के आप बनाकर चल रहे हैं। न्यू स्टोर एडिशंस की भी बात करें, करीब 200 नए स्टोर ऐड करने के बारे में। ऑफ कोर्स मार्जिन्स को लेकर भी आपने अभी अपना नजरिया हमें बताया, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए टेक्सटाइल प्ले जिस तरह से हो रहा है, क्या डोमेस्टिक मार्केट में ये गोल सेट हो पाएंगे? एक्चुअली एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में अभी काफी अलग ट्रेंड दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट मार्केट हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, अरविंद लिमिटेड इज इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। अरविंद फैशंस प्योरली डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक प्ले है, और अभी डोमेस्टिक मैक्रोज काफी अच्छे हैं। एज आई वाज सेइंग, आफ्टर 2 years ऑफ नॉट स्पेंडिंग मनी, सबको उनका वार्डरोब रिफ्रेश करना है। वेडिंग्स अभी फिर से धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहे हैं। पेंट अप डिमांड है। आई थिंक जॉब क्रिएशन इंडिया में काफी अच्छे स्पीड से हो रहा है। तो इंडियन मैक्रोज आर करंटली स्ट्रांग एंड वी आर currently seeing that customers have absorbed the price increases and last few months पूरे सेक्टर के लिए अच्छे रहे हैं। तो लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, मोस्ट प्लेयर्स आर शोइंग दैट दे आर नाउ शोइंग ग्रोथ ओवर प्री कोविड। अभी तक तो कोविड का ही इम्पैक्ट रहा है फॉर मेनी क्वार्टर्स, बट सिंस Q4 everyone is showing growth over pre-COVID. That just shows कि Indian अभी story and consumption is holding and currently it is looking strong. कंजम्पशन इज होल्डिंग और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कायम रहेगा, और यहाँ पर जिस तरह के बिक्री को लेकर आगे गोल्स कंपनी ने सेट किए वो भी आगे कायम रहते हुए दिखेंगे। कुलीन, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक्सटाइल प्ले में करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, आपके कारोबार पर विस्तार प्लान्स क्या हैं, हमें विस्तार से समझाने के लिए।